हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या लेटेस्ट खबरें देखने को मिल रही है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार के एक बार दर्शन कर लेंगे। 120 पॉइंट की नॉर्मल तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे नैस्डैक की भी अगर हम लोग बात करें तो 50 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला माहौल अमेरिकन बाजार की ओर से भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट चलिए फिलहाल तो हरा निशान देखने को मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। देन अगर हम लोग बात करें हमारे एडीआर, इन्फोसिस का एडीआर हरे निशान में है, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1%, एचडीएफसी बैंक 1%, विप्रो की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा लाल निशान में यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज तो बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे चल रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें तो दोस्तों स्विगी, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फूड डिलीवरी ऐप की बात करें तो जोमेटो एंड स्विगी, इनमें ही बड़ी कांटे की टक्कर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो स्विगी की बात करें दोस्तों तो आईपीओ से रिलेटेड हलचल स्टार्ट हो चुकी है। सितंबर में अगर हम लोग बात करें जो बड़े बड़े बैंकर्स रहते हैं उनका अपॉइंटमेंट लेना उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। एंड अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें सोर्सेज के जरिए तो माइट भी 2024 में यहाँ पे स्विगी का आईपीओ हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो सीधी सीधी जोमेटो को टक्कर होगी, ये पॉइंट भी हम लोग को यहाँ पे पता है। सो वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम जो स्विगी ने यहाँ पे जो फंड रेज यहाँ पे किया था समवेयर अराउंड $10.7 बिलियन का उनको वैल्यूएशन मिला था, ठीक है, 2022 की अगर हम लोग बात करें तो यही बेस प्राइस लेकर शायद से फंड रेजिंग यहाँ पे हो सकती है। ये पॉइंट फिलहाल तो बताया यहाँ पे जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या क्या आउटकम निकल कर आता है, तो इस खबर को आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे थोड़ी सी गुड न्यूज़ के बारे में, मतलब थोड़ी क्या ज़्यादा ही बोल सकते हैं, टोमेटोज़। ये दोस्तों टोमेटोज़ की बात करें तो सरकार ने जो फैसले यहाँ पे लिए थे, नेपाल से टोमेटोज़ इंपोर्ट करवाए गए थे। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें और भी अलग अलग मेजर सरकार ने लिए थे, इसके चलते टोमेटोज़ के जो प्राइस है अभी हम लोग को 20 रुपीज़ पर केजी के आसपास आते हुए देखने को है। ऑब्वियसली आप अलग अलग जगह पे रहते होंगे तो अलग अलग प्राइस रहेगा। किस जगह पे तो 14 रुपीज़ बताया जा रहा है, कुछ जगह पे 40 बताया जा रहा है, कुछ जगह पे 20। बट हाँ, इतना तो कह सकते हैं भाई कि 300 पे जो देखने को मिल रहा था, 250-300 पे, तो वहाँ से हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आपने आज के दिन या फिर कल के दिन अगर टमाटो खरीदे होंगे, आप चाहो तो थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या दाम थे केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इससे पता क्या चलता है, हाँ इससे ये पता चलता है, मैंने बीच में वीडियो बनाया था आपको याद होगा कि इन्फ्लेशन के ऊपर सरकार जितना हो सके अभी ज़बरदस्त एक्शन लेगा ही लेगा। नॉर्मल केस में भी लेता है बट अभी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन का भी टाइम है, ठीक है। बैड इंप्रेशन रहता है करके, अगर हमारी भी सरकार होती है, मान लीजिए ऐसा किसी सरकार, अरे हमें भी करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि पावर में रहना है तो ही तो सब कुछ ये चीज़ें करनी पड़ती है। सो अगर हम लोग बात करें, एक और खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है ऑलमोस्ट, कौन सी, तो गवर्नमेंट ने जो 20% यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी किसके ऊपर, जो अलग अलग टाइप के राइस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो पैराबॉइल्ड जो राइस होते हैं उनके ऊपर भी ड्यूटीज़ लगा दी थी, तो सेम वही चीज़ें देखने को मिल रही है कि ड्यूटीज़ लगेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये राइस है बाहर नहीं जाएगा, इंडिया में ही अंदर अंदर घूमते रहेगा, तो इसके चलते ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। देन और एक खबर हम लोग को अभी देखने को मिल रही है, कौन सा, तो अलग अलग टाइप के राइस होते हैं, तो बासमती राइस के ऊपर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंट्रल ने क्या कर दिया है, कुछ हद तक बैन लगा दिया। ऑब्वियसली विद कंडीशन, आप कर सकते हो एक्सपोर्ट, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रखे हुए हैं। रीज़न वही है दोस्तों, इन्फ्लेशन को कर्ब करना है, कम करना है। सो देखा गया दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बासमती राइस के ऊपर आप बैन का एक्सपोर्ट लगाओगे तो इतना कुछ इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर करके जो राइस देखने को मिल जाते हैं, हाँ वो प्लेन राइस होता है ना, उसके ऊपर अगर कुछ डिसीजन लोगे देन माइट बी ये मतलब इम्पैक्टफुल रहेगा। बासमती राइस की अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एजीएम थी, चर्चे में थी, तो बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो सर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे नीता अंबानी जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट था वो उन्होंने छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल स्टेप डाउन हम लोग इसको प्रोफेशनली लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं। तो जो बोर्ड में यहाँ पे नीता अंबानी जी देखने को मिलती थी तो वो यहाँ पे निकले जा चुके हैं, बट येस वो प्रेजेंट रहेंगे, इतना तो उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो क्या इसके चलते कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं एक फैमिली टाइप का बिजनेस ही हम लोग को यहाँ पे बड़े स्तर पे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली हम लोग को फैमिली से रिलेटेड ही ज़्यादा सक्सेसर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये कोई ज़्यादा सीरियसली वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे HCL टेक टेक्नोलॉजी। HCL टेक की अगर हम लोग बात करें तो यस, एक और हम कह सकते हैं कि डील साइन होती हुई देखने को मिली है कि साइन अ प्रोफेशनल सर्विस डील विद द क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे डील्स यहाँ पे साइन होते रहते हैं। डील साइन होना मतलब रेवेन्यू में बढ़ोतरी होना। हाँ ठीक है, इमीडिएटली रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, बट आने वाले समय में जैसे जैसे यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस चलता रहेगा, चीज़ें कंप्लीट करेंगे, पार्ट पेमेंट होता रहेगा, तो रेवेन्यू बढ़ते रहेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो एनपीबीटी बढ़ेगा, एनपीएटी बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ये एक बेसिक सा समीकरण हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली अच्छी खबर देखने को मिली है। देन एफएसडीएस की बात करें,
देन एफआईज ने आज के दिन वापस 1400 करोड़ के आसपास की नेट बिक वाली उन्होंने यहाँ पे की है। तो डेफिनेटली एफआईज लगातार बेचते रहेंगे तो हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है। ये पॉइंट को भी हम लोगों ने नोट करके रखना चाहिए। देन डॉलर की बात करेंगे, ठीक है अभी 83 प्लस चला गया, तो उसके हिसाब से 82.66 कंपैरिजन के हिसाब से चले थोड़ा बहुत तो ठीक परफॉर्मेंस है, बट ओवरऑल अगर बिग स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल बात नहीं। लगातार बढ़ते जाता है, डॉलर मजबूत होते जाता है, और वो भी दिन दूर नहीं रहेगा शायद से आने वाले समय में कभी हम लोग $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ भी देख लें। ठीक है, बहुत ही बुरी बात रहेगी क्योंकि हमारा डॉलर के हिसाब से जो रुपये है लगातार डिप्रिशिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। ठीक है, कल का नहीं पिछला वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने कवर किए थे। डीमार्ट की बात करें तो कंपनी खराब तो है नहीं, ऑफलाइन बिजनेस में इनका बड़ा योगदान भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ट्राइडेंट में भी बात करें तो हाल ही में अच्छी खासी हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली है। एंटायर टेक्सटाइल सेगमेंट में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिला है, तो इसके चलते अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का रीजन देखने को मिला था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंपनी ने लगभग 1000% के आसपास के रिटर्न दिए थे। 3 रुपये का स्टॉक अगर हम लोग बात करें, 1000 भी कम ही है, मतलब 7 रुपये का स्टॉक अगर आप पकड़ोगे 70 तक तो ऑब्वियसली 10 गुना रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद जब करेक्शन आएगा तो बड़ा करेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कैसी कंपनी, दोस्तों better.com आप सभी लोगों को पता ही है। जैसे ऑब्वियसली ये अमेरिकन बाजार की बात हो रही है, वहाँ पे जैसे हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, पहले ही दिन 95% क्रैश होते हुए देखने को मिला था, एंड अभी भी इसकी स्थिति वर्स्ट ही होती जा रही है, और भी 5% और भी डाउन और भी डाउन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे दर्शाता है, जो मॉर्गेज से रिलेटेड बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि 7.15% 25% तक अमेरिका में इतना हायर लेवल पे हम लोग को चीज़ें जाती हुई देखने को मिली। अगर ये इतना ही टॉप लेवल तक रहा तो बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा थ्रेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो देखना पड़ेगा आने वाले समय में फेड कब तक ये रेट को ऐसे ही रखेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, कल के दिन की बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। ठीक है, एंड अदानी से रिलेटेड जो भी खबरें आती रहेगी, उसके पहले भी अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है वो इंटरनेशनल जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है उससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है कि नहीं, वो भी देखने वाली बात यहाँ पे बनती है, क्योंकि उनका ओवरऑल जो मेजर मकसद है वो पैनिक फैलाना ही है। तो ये भी एक देखने वाला पॉइंट यहाँ पे बनता है। किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सर अगर इतना ही सब कुछ हर किसी को पता है कि कोई शॉर्ट सेलर है इस प्रकार से पैनिक फैलाएगा तो लोग मतलब बेचते क्यों है माल। ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं, उनके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि ये जो पैसा होता है ना, जो भी कंपनी, मान लीजिए अभी ये एसएमकेसी, ठीक है, ये एसएमकेसी कंपनी है, पीएमएस है, आप जो चाहे ऐसा बोल सकते हो। अभी ये जो कंपनी रहती है, पीएमएस रहता है, इसमें लोगों का पैसा होता है। ठीक है, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की रिपोर्ट्स आते हैं तो लोग हल्ला गुल्ला करना स्टार्ट कर देते, तो कंपनी को वो डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक कंपनी का डिसीजन नहीं है, ये चीज़ों को समझ लेना। हाँ, वो लोगों का डिसीजन होता है वहाँ पे। ठीक है, म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड एचडीएफसी एएमसी पकड़ लो, तो एचडीएफसी एएमसी मतलब थोड़ी ना एचडीएफसी का पैसा है उसमें, नहीं, लोगों का पैसा है उसमें। तो लोग कल हल्ला गुल्ला मचा देंगे, बहुत कुछ तो प्रेशर आ जाएगा एएमसी के ऊपर। तो इस प्रकार की ये चीज़ें हम लोग को पॉलिटिक्स भी खेलते हुए देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही सॉलिड सवाल था, आई होप मैं आप लोगों का जो डाउट था उसको एड्रेस यहाँ पे कर पाया हूँ। देन नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, लैंसर कंटेनर लाइज। यस दोस्तों, ये जो कंपनी थी बहुत पहले हम लोगों ने देखी थी, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन तो नहीं होता है, बट यस ये जो कंपनी है अल्टीमेट रिस्क की कंपनी में आते हैं। माइक्रो कैप की बात करें, नैनो कैप की बात करें, ऑब्वियसली नैनो कैप से बढ़कर ये माइक्रो कैप बन गया, माइक्रो कैप से बढ़कर अभी ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हुए देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि कंटेनर मतलब लॉजिस्टिक सेगमेंट में इनका योगदान देखने को मिल जाता है। 5 साल का रिटर्न देखकर मतलब जाओ मत, 3000% के रिटर्न दे करके। छोटी कंपनियां ऐसे ही चलती हैं, एंड मैंने इससे रिलेटेड वार्निंग वाला वीडियो भी बनाया है। कौन सा, कि किसी भी छोटे कंपनी में इन केस अगर आपको जाना ही है तो 1 स्टॉक 2 स्टॉक में तो गलती से भी नहीं जाना है। अगर वो चल गए तो ठीक है, नहीं चल गए तो मतलब गेम ओवर, शेयर मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दोगे आप। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज में अगर किसी को खुद से सेल्फ स्टडी करके जाना ही होगा तो हाँ, बंच बनाने होते हैं 5 स्टॉक्स 10 स्टॉक, ताकि अगर आपके 2-3 स्टॉक्स या फिर 4-5 स्टॉक ना भी चले तो बाकी स्टॉक्स चलकर आपका जो बाकी स्टॉक्स का लॉस है उसको कॉम्पनसेट करके नेट रिटर्न्स आपको दे पाए। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे आरती इंडस्ट्री के बारे में। सो आरती इंडस्ट्री में सर रिकवरी कब होगी, तो एंटर केमिकल सेक्टर में अच्छा खासा पिटाई होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसमें आरती इंडस्ट्री भी देखने को मिल रहा है। इनका तो यूरोप में भी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है, एंड वहीं से बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड बड़े ऑर्डर्स आने भी वाले थे। इसी चीज़ के चलते उन्होंने कैपेक्स करके भी रखा हुआ था, तो मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करके रखा हुआ था, एंड जो सोचा था उससे कम ऑर्डर्स आ गए। तो ज़्यादा खर्चा करके रखा हुआ है, ऑर्डर्स भी ज़्यादा आए नहीं, तो रेवेन्यूज तो ड्रॉप होगा ही होगा। आप कंपनी के नंबर्स भी देख सकते हो। एंटायर केमिकल सेगमेंट में एसआरएफ के भी नंबर हम लोगों ने देखे थे, बहुत ही वीक नंबर देखने को मिले थे। तो ये एंटायर एक्सटर्नल इशू वाला मैटर देखने को मिला है। जब तक यूरोपियन मार्केट में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, तब तक ये सिचुएशन हम लोग को नॉर्मलाइज होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है, बट ये सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को ऐसे ही चलती हुई देखने को मिल रही है।
सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन किए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को थोड़ा सा बेसिक तरीके से यहाँ पे जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।